आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा को नए युग की वैज्ञानिकता और समर्पण के साथ आगे बढ़ाते हुए आरोग्य धाम ऋषिकेश और आरोग्य धाम मुजफ्फरनगर को आधुनिक भारत में आयुर्वेद की गंगोत्री कहा जा सकता है। आज ये प्रतिष्ठान डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर नीलम अग्रवाल, योगी डॉक्टर अमृतराज और डॉक्टर अर्जुन राज जैसे अनुभवी और योग्य चिकित्सकों के कुशल नेतृत्व में मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य कर रहा है। आयुर्वेद की गहराइयों में जाकर आधुनिक जीवन शैली से जुड़े रोगों का समाधान यहां न केवल पारंपरिक उपचारों से किया जाता है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इनका विश्लेषण और उपचार किया जाता है। आरोग्य धाम में न केवल भारत के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये संस्था सिर्फ चिकित्सा नहीं बल्कि इलनेस टू वेलनेस के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर नेचुरल अपहीवल्स होती हैं या नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं या अननेचुरल डिज़ास्टर हुए तो जापान में हुए, परंतु उसके बाद भी उनकी ग्रोथ रेट सबसे आगे है। उस सबसे आगे का मतलब दे आर हाईली डिसिप्लिन्ड। दुनिया का कोई भी कंट्री, अभी हमको लास्ट ईयर मई में जाने का मौका मिला, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट हो, चाहे मिडल ईस्ट हो, चाहे एशियन कंट्रीज़ हो, ये उनकी बॉडी माइंड व सोल में वो डिसिप्लिन है जो दुनिया के किसी भी कॉर्नर में कहीं नहीं है। मीन्स बॉडी माइंड सोल से मतलब है उनके थॉट, मन, उनकी वाणी और उनके एक्शन, उसमें एक तालमेल है। परंतु हमारे यहाँ आप देखिए हमारा साहित्य कितना विशाल था कि वाणी में आप बड़ी ई की मात्रा निकाल दें, बान हो जाती है। हम लोग कितनी अपनी एनर्जी गलत शब्द बोलने में, अभी मैं आपको यहाँ पतंजलि का एक सूत्र कोट करना चाहूँगा। जैसे हमारी भगवत गीता है, जैसे हमारे आयुर्वेद का शास्त्र है, ऐसे ही 5000 वर्ष पहले पतंजलि योग सूत्र लिखे थे। सूत्र मीन्स सेंटेंसेस। एक सूत्र कोट करना चाहूँगा, शब्द ज्ञान अनुमाति वस्तु शून्य विकल्प है। शब्द से उत्पन्न ज्ञान, अनुमाति माने महसूस होना, वस्तु माने रियलिटी में, शून्य माने ज़ीरो, विकल्प माने हैविंग नो बेसिस। आपने कहा कि वो व्यक्ति अच्छा है, अब उस व्यक्ति ने उससे समझा कि मैं अच्छा हूँ। आपने कहा वो व्यक्ति बुरा है, उसने उस बुरी शब्द को दिमाग में रख लिया। अब जब वो चीज़ हम दिमाग में रख लेंगे तो उसका मैनिफेस्टेशन तो बॉडी में होगा ही होगा। इसीलिए हमारे यहाँ जो गायत्री मंत्र है उसमें जो भर्गो शब्द है, भर्गो का मतलब है प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ माइंड। और गायत्री मंत्र को इसलिए कहा गया है कि इससे हमारी प्रज्ञा बढ़ती है, हमारी बुद्धि बढ़ती है। और जब इन चीज़ों का हम तालमेल करते हैं अनेक जड़ी बूटियों के साथ, आयुर्वेद में ऐसी अनेक पंचकर्मा थेरेपी है हमारे यहाँ, जिसमें शिरोधारा, अभ्यंगा, स्वेदन, वमन, बस्ती, उसके साथ साथ अनेक जड़ी बूटियाँ हैं जिनके लेने से शरीर का दुग्ध कल्प है, उपवास है। इवन हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया लंगनम परम औषधम। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। और आज मॉडर्न डॉक्टर्स इस कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं कि लंगन से बड़ी कोई औषधि नहीं है। बट अगर हम इस सब चीज़ों का, मेडिटेशन का, जिससे हम अपनी कॉन्शियसनेस को रेस्ट दें और अपने आचार विचार, मन, वाणी और एक्शन, इसका एक बैलेंस रखें, तो निश्चित रूप से जो हमारे जीवन का लक्ष्य है जीवेम शरशतम, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में हमारे यहाँ योगा रिट्रीट, आयुर्वेदा रिट्रीट, अनेक प्रोग्राम हमारे यहाँ, मेडिटेशन, हठ योग, अष्टांग योग की डेली क्लासेस होती हैं। अगर आप इसमें बेनिफिट उठाना चाहें, इन हाउस आप आके 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने रह सकते हैं। ऑल अराउंड वर्ल्ड के लोग, देश विदेश से, अभी लास्ट वीक ही हमारे यहाँ पोर्टिको से थे, उससे पहले बेलीज से थे, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में यूरुग्वे से थे, अमेरिकन, यूरोपियंस, ये तो फ्रिक्वेंट हमारे यहाँ आते ही आते हैं। ये आज का जो समय है वो यौगिक साइंस के साथ आने वाला समय आयुर्वेदिक साइंसेस का है। तो निश्चित रूप से हम 100 डेज़ की लाइफ को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। और शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं।